आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश के कई हिस्सों में आज हो सकती है बारिश। दिल्ली में एयर क्वालिटी में हुआ है थोड़ा सुधार। देश के कई हिस्सों में आज बारिश के आसार है। स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा, असम, मेघालय, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर हल्की बौछारें हो सकती है। इसी के साथ साथ दक्षिणी कर्नाटक में बारिश के आसार। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रदूषण तत्वों के बिखर जाने के कारण वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार यहाँ पर हुआ है। वहीं पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं लगातार जारी है। शहर का 24 घंटों में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 293 रहा, जो कि खराब श्रेणी में आता है। रविवार को दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 364 था। दिल्ली में PM 2.5 प्रदूषण कणों में पराली जलाने की भागीदारी 40% रही है। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच के AQI को अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक और 101 से 200 के बीच को मध्यम और 201 से 300 के बीच को खराब और 301 से 400 के बीच के AQI को बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं 401 से 500 के बीच को गंभीर माना जाता है। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में यहाँ पर आग जलाने की घटनाओं को यहाँ पर देखा गया। इसके प्रभाव से दिल्ली, NCR और उत्तरी पश्चिमी भारत की वायु गुणवत्ता पर असर पड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि मंगलवार को हवा की तेज रफ्तार और प्रदूषकों के बिखरने के लिए अनुकूल रहेगी। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी सफर के अनुसार सोमवार को दिल्ली में प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 16% थी। ये यहाँ रविवार को 40% तक पहुँच गई थी, जो कि इस मौसम में सबसे ज़्यादा है। वहीं दिल्ली में PM 2.5 पराली जलाने की हिस्सेदारी शनिवार को 32% थी, शुक्रवार को ये 19% थी, वहीं बृहस्पतिवार को ये 36% थी। वहीं सफर के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल में नवंबर में यहाँ पर दिल्ली में प्रदूषण जलाने की हिस्सेदारी 44% थी, जो कि सबसे ज़्यादा थी। वहीं पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राज्य में इस मौसम में अब तक 33,165 आग जलाने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस दौरान हरियाणा में इनकी संख्या 6,034 रही। वहीं नासा से प्राप्त उपग्रह चित्रों में पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पराली इत्यादि जलाने की घटनाओं की पुष्टि हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को हवा की दिशा मुख्य रूप से पश्चिम से उत्तर की ओर रही है। वहीं हवा की अधिकतम गति 18 किलोमीटर प्रति घंटे रही है। वहीं शहर के तापमान में 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड यहाँ का तापमान किया गया है, जो कि इस मौसम में सबसे कम है। ठंडी हवा और कम तापमान के कारण प्रदूषक जमीन के निकट रहते हैं, जबकि वायु की अनुकूल रफ्तार के कारण इनके बिखराव को मदद मिलती है। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पराली जलाए जाने के मुद्दों पर सोमवार को भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हो गई है, लेकिन विपक्षी दल इसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से गिरेगा तापमान। अगले हफ्तों में यूपी में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में ठंडी हवा ने दस्तक दे दी है। सुबह शाम चलने वाली तेज हवाओं के कारण यहां पर लोगों को अब ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक इस हफ्ते न्यूनतम पारा लुढ़कर 14 डिग्री तक जा सकता है। पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के ऊपर पहुंच गया था। अब हवा का रुख पछुआ होने के चलते इस हफ्ते ठंडी रात में अच्छी खासी ठंड यहाँ पर लोगों को महसूस होगी। वहीं लखनऊ स्थित मौसम विभाग के मुताबिक तकरीबन 5 दिन पहले बंगाल की खाड़ी में हवा का दबाव बढ़ने की वजह से एक सिस्टम पश्चिम बंगाल और असम होते हुए बांग्लादेश की ओर जा रहा है। इसकी वजह से पश्चिमी बंगाल से लेकर असम, झारखंड, बिहार होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आकाश में बादल छाए रहे। साथ ही हवा का रुख भी यहाँ पर पूर्वा बन रहा है। इसी वजह से रात के तापमान में रात का तापमान चढ़ रहा है, लेकिन अब एक बार फिर यहाँ पर मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दी है। इसके चलते यहाँ पर ठंड बढ़ रही है। हिमाचल के 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग के अंदर शिमला ने मध्य पर्वतीय जिलों में आज शिमला और सोलन और सिरमौर और मंडी और चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों में यहां पर बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। वहीं मैदानी जिलों में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना में 8 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में एक बार फिर से मौसम ने यहां पर करवट बदल दी है। रविवार देर रात यहां पर बर्फबारी शुरू हो गई। सोमवार के दिन भी यहां पर बर्फबारी होती रही है। वहीं रोहतांतरा और बारालाचा के पास सहित मनाली काजा को जोड़ने वाले कुजरम दरा में भी भारी बर्फबारी के चलते यहां पर यातायात अवरुद्ध हो गया है।
वही मौसम के इस बदलाव से प्रदेश में सुबह और शाम के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। वही यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज की गई है। वही मंडी, सोलन और पालमपुर में न्यूनतम तापमान राजधानी शिमला से भी कम है। वही रविवार को कलेगा में न्यूनतम तापमान -9 और कल्पा में 3.2 और मनाली में 6.2 और मंडी में 7.0 तापमान दर्ज किया गया है। वही सोलन में 8.8 और पालमपुर में 9 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। वही धर्मशाला में 11 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। वही सोमवार को शिमला में धूप खिलने के साथ साथ हल्के बादल भी छाए रहे। वही सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान यहाँ पर 30 डिग्री रहा। वही न्यूनतम तापमान यहाँ पर 16 से भी कम रहा है। वही बिलासपुर और हमीरपुर और कांगड़ा में भी यही तापमान 27-28 के आसपास रहा है। राजस्थान के माउंट आबू में सर्दी ने तोड़ा है 10 साल का रिकॉर्ड। नवंबर महीने में 5 डिग्री पर पहुंच गया है तापमान। राजस्थान प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में अब सर्दी ने दस्तक दे दी है। इसके चलते यहां अब लोगों की दिनचर्या में बदलाव आ गया है, जिसके चलते सुबह शाम अब सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी यहाँ पर दिनचर्या अपनी दिनचर्या की शुरुआत में ही अलाव और चाय की चुस्की के साथ दिनचर्या की शुरुआत करते हुए नजर आए हैं। वही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और उत्तरी भारत में बर्फबारी के साथ साथ उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है। इसका असर हिल स्टेशन माउंट आबू पर भी नजर आ रहा है। ये नहीं, वही तापमान की अगर बात करें तो 2 दिन में 2 डिग्री तक यहाँ पर लुढ़कर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पर तापमान रात यहाँ पहुँच गया है, जबकि अधिकतम तापमान यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में माउंट आबू में 10 साल बाद सर्दी ने अपना ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ नवंबर महीने के पहले हफ्ते में 10 साल के बाद तापमान यहाँ पर 5 डिग्री के पास पहुंचा है। इसके पहले साल 2010 में नवंबर के पहले हफ्ते में यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पहुंचा था। इसके बाद इस बार तापमान इतना कम यहाँ पर हुआ है क्योंकि उत्तरी पश्चिमी हवा चलने के साथ ही राजस्थान का तापमान कम होना शुरू हो गया। वही हिमाचल समेत उत्तर भारत में बर्फबारी होने की वजह से उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण अचानक मौसम में बदलाव आ रहा है। वही अगले 3-4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। वही मौसम विभाग के अनुसार इस बार नवंबर में भी सर्दी शुरू हो गई है। वही दिसंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार नवंबर के पहले हफ्ते में सर्दी बढ़ेगी और दिसंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना यहाँ पर है। वही लानिना के प्रभाव राजस्थान में दिसंबर को देखने लगेगा। वही लानिना और लानिनो दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन चक्र के हिस्से होते हैं, जिसके चलते प्रशांत महासागर में वर्तमान में तापमान 5 डिग्री से भी नीचे है। ऐसे में माउंट आबू के हिल स्टेशन में भी आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी का संकेत यहाँ पर दिख रहा है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।